बड़ी बात से ही करते हैं शुरुआत सर। हर 24 घंटे में स्थिति, बल्कि हर 2 घंटे में स्थिति इस समय बदल रही है। कुछ और भी कल शाम को डेवलपमेंट्स हुए। तनाव ये तो एटलीस्ट कम होने का तो कोई संकेत अभी नहीं दिखा रहा है, कैसे देखें? दो तीन चीज़ें हैं जो ओवरनाइट हुई है, और एक तो ये है कि दोनों देशों की तरफ से, रूस और यूक्रेन की तरफ से आए कि वो विवादास्पद इलाके में दोनों की तरफ से थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई है, हल्की फुल्की छोटी मोटी, जैसा कि हमारे और चीन के बीच में डोकलाम में नहीं होती थी, लगभग उसी तरह की। बहुत बड़ी नहीं, जिस लेवल का उनका तनाव उस लेवल की नहीं, लेकिन छोटी मोटी हुई है बीच बीच में। एक ये खबर है। दूसरी खबर ये जो आई है वो ज़्यादा बड़ी है, वो अमेरिका से आती हुई दिखी है, और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल भी तैयार नहीं है मानने के लिए कि रूस युद्ध नहीं करेगा। उनका पूरा पक्का विश्वास है कि रूस आगे बढ़कर युद्ध करेगा, और इसके लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि युद्ध न किया जाए। साथ ही यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उन्होंने भी रूस को आग्रह किया है कि आप युद्ध से पीछे हटें। सो जब युद्ध नहीं करेंगे ऐसा रूस कह रहा है, लेकिन न यूएन मानने को तैयार है, न यूएस मानने को तैयार है। तो दोनों ही एक बड़ा देश और एक बड़ी संस्था, दोनों ये मान रहे हैं कि शायद कहीं कहीं रूस के मन में युद्ध करने का इरादा है। तो अब आपके और हमारे ऊपर है कि हम किस पर भरोसा करें, रूस और यूक्रेन पर जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या फिर यूएन और यूएसए पर जो कह रहे हैं कि करना चाहते हैं। सो हमें नहीं पता कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि सब कुछ ठीक भी नहीं हुआ है और सब कुछ खराब हो गया हो वैसा भी नहीं। हमारा पॉइंट सिंपल है, या तो दीप ऐसा है कि हो जाए, दोनों तरफ से जो लड़ना करना कर जाए, और जिसको बीच में कूदना है कूद जाए। देखिए युद्ध होने की संभावनाएं कम दो वजह से। पहली वजह तो ये कि अगर होना होता तो अब तक कर ही देते थे। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका को भी पता है कि अगर मैं कूदूंगा तो उधर से चीन भी कूदेगा, तो ये बड़ी सिचुएशन बन सकती है। लड़ना किसी को नहीं है, अल्टीमेटली सबको अपने हथियार बेचने हैं। अगर वो हथियार बिक जाते तो काम हो गया, पर्पस तो उतना ही है, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग रहेगी, थोड़ा इसी तरह से एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, ये सब करने की कोशिश होगी, लेकिन शायद लड़े ना। फर्ज करें लड़ लिए, ऐसा होना नहीं है, लेकिन फर्ज करें लड़ भी लिए तो ठीक है। एक बार लड़ लिए, जैसे युद्ध शुरू होगा आप बॉटम बनाने की प्रोसेस में आ जाएंगे मार्केट के लिए। हाँ, उस दिन या उसके एक आध दिन तक जो भी नीजर रिएक्शन होना है आपका वो हो जाएगा, और वहां से कम आपके एक स्ट्रेस खत्म कि भाई ठीक है। जैसे अमेरिका में है ना कि भाई ब्याज दरें बढ़ाने का स्ट्रेस, तो वो एक बार हो जाए तो पता चलेगा हाँ भाई हो गया। सेम चीज़ यही है, एक बार होना है हो गया। सो मेरा मानना ये कि अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं कि आज हो, कल हो, कब हो, लेकिन युद्ध होगा तो हम गिर के बढ़ेंगे। नहीं हुआ और एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए सबकी तरफ से कि नहीं भाई हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये फाइनल है, सेनाएं पीछे हट रही है, बातचीत करेंगे, और उसको नेटो भी मान ले, उसको यूएन भी मान ले, यूएसए भी मान ले, और ये सारी चीज़ हो जाए तो वैसे ही बढ़ जाए। सो दोनों चीज़ में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका नहीं है दुनिया में युद्ध होने का। इसके पहले के मैंने कई देखे हैं लाइव, ईरान इराक के ज़माने से हर बार हुए, उसके बाद हर बार हाइज बने। तो ये थोड़े दिन की टेंशन है, थोड़े दिन की वॉलेटिलिटी है, अपने आप को अपने को इससे बचाना है, बजाय ये अंदाजा लगाने के क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कितना हो सकता है, इसका किसी को पता नहीं, हमें तो नहीं पता। तो हमें सिंपल ये चीज़, ये जो टफ टाइम है, टर्बुलेंट टाइम है, उतार चढ़ाव वाला समय है, कहते हैं कि वो जब आप फ्लाइट कर रहे हो, बोलता है पायलट की एयर टर्बुलेंस है, बेल्ट बांध दो। करेक्ट सर। तो अपना बेल्ट बांध के रखो, हिलो डुलो मत, कुछ ना करो, देखो, एंजॉय करो, ये ज्यादा ठीक। बिल्कुल। और आप भी 2-3 दिनों से बता ही रहे हैं वॉलेटिलिटी से कैसे कोई रहा है ना, कोई डेटा काम नहीं आता, ये ऐसे माहौल में कोई काम नहीं आता। हम देने के लिए देते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी वाली बात है, क्योंकि न्यूज़ कभी भी कुछ भी आ जाए, ये लो जी और न्यूज़ आ रही है आपके लिए, अगले हफ्ते अमेरिका और रूस के बीच में बैठक होने के आसार आ रहे हैं ना, तो बैठक किस लिए करेंगे, बातचीत करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, और क्या है। अगर यूक्रेन पर हमला नहीं हुआ तो हमला होने के चांसेस तो कम ही, तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, और यही वजह शायद ग्लोबल मार्केट थोड़े रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल अमेरिका में जो डीप हुआ है जी, जो हाँ, ये साल का सबसे बड़ा फॉल है, इस साल का 6 हफ्तों का, 7 हफ्तों का, 6-7 हफ्तों का 600 पॉइंट का। इसमें एक से ज़्यादा वजह, नेचुरली एक वजह तो वैसे तो कल हम बंद हुए तो 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था ही, करेक्ट। सो उस लिहाज से कमजोरी वाला सेशन तो हम आशंका कर ही रहे थे, लेकिन जो कमजोरी हुई कहीं ज़्यादा हुई है। अब जिन लोगों को है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को
हमारे यहाँ 100, 150, 200, 250 पॉइंट इंट्राडे निफ्टी के फॉल या अपसाइड से दिक्कत होती है। करेक्ट सर। उनको अमेरिका देखना चाहिए। Yes. अमेरिका मदर ऑफ ऑल मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, लिक्विड मार्केट, डीप मार्केट है। वहाँ पर अगर इस तरह के बड़े बड़े मूव रोज आ रहे हैं जी, तो इससे समझना चाहिए कि और जबकि वहाँ की कंपनियों की कमाई उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। Yes, sir. हमारे यहाँ तो कॉन्फिडेंट ही, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर अमेरिकी मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात Yes, है। इसका मतलब क्लियर है कि ब्याज दरों का जो खतरा है वो बढ़ने का बढ़ ही रहा है। 3 बार से 6 बार के अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। Correct, sir. सो दोनों चीज़ें कल एक साथ आ गई। Yes. एक तरफ प्रेसिडेंट का बयान, जो बाइडेन साहब का, दूसरी तरफ फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। तो दोनों ही लिहाज, ये बुलार्ड साहब बार बार क्यों बोलते हैं? ये सबसे अग्रेसिव मेंबर फेड के यही है। तो उनका स्टेटमेंट कल फिर आया कि जुलाई तक के पहले पहले 1% बढ़ जाएगी। और वहीं से अमेरिकी बाजार बहुत जोर से गए आखिरी आधे पौन घंटे में। तो ठीक है, अब ये खबरें रहेगी, इनके साथ ही जीना, इनके साथ ही चलना है हमें, और तो कोई खास बात है नहीं। अच्छी बात है कि अमेरिकी फ्यूचर्स अब 150 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। एएफपी के हवाले से जो ये खबर आई, ये खबर बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और रूस में बातचीत, तो बेसिकली अब इससे एक चीज़ समझनी चाहिए, यूक्रेन तो मोहरा है जी, असल तो यही असल तो अमेरिका है। Correct, sir. नहीं तो अमेरिका को बात करने की क्या जरूरत है, यूक्रेन ही करेगा ना भाई बात। करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ, तो वो वाला है कि ये नॉन प्लेइंग कैप्टन है है ना, बोले कि मैदान में तुम वो खेल में रहा हूँ, वैसा वाला हाल है। असली पावर जो है, असली पावर उधर से। तो अच्छा है, चलिए बातचीत होगी। और हो सकता है रशिया को भी अगर अपनी ऐसी पोस्चरिंग करनी हो, और जब अमेरिका सामने से इस तरह की पोस्चरिंग करे कि हम बात करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि वीकेंड निकल जाएगा शांति से, ठीक से निकल जाए, निकलना चाहिए। चलिए आशा करते हैं। वैसे उससे पहले पूरा ट्रेडिंग सेशन है हमारे सामने, तो खबर पर तो हमारी नज़र रहेगी, और कल के जैसे आज भी कोई भी बड़ी खबर सबसे पहले आप यहीं पर देखेंगे, कंफर्म और वेरीफाइड। अच्छा सर, हमारे बाजारों की भी एक बार बात कर लें, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी के बीच, इतने सारे संकेतों के बीच, अच्छी बात है कि 16,800 से सपोर्ट 3 बार हम ले चुके हैं, पर ये क्या वापस थोड़ा कंजेशन जोन इन लेवल्स के आसपास आप देख रहे हैं, क्या राय है? कहना मुश्किल है, मतलब क्या अंदाजा लगाएं, अगले 15 मिनट का ही नहीं पता। अच्छा, अभी अपन जब अंदर आए, अपने को पता था ये खबर आएगी? नहीं। हाँ, और जिसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतनी खबरें देख आ रहे, मतलब व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जिसकी मर्जी आए जो डाल रहा है, जिसकी मर्जी आए जो वीडियो डाल रहा है, कहाँ से निकाल के। करेक्ट। मतलब जैसे कि एक हमारे दर्शकों को कहना भी चाह रहा हूँ, आपका उत्साह अप्रिशिएट करते हैं, आपका प्रेम हमारे प्रति अप्रिशिएट करते हैं कि जल्दी जल्दी से अनिल जी ये देखो ये वीडियो, अनिल जी ये देखो यहाँ ये खबर है। आपको क्या लगता है हम न्यूज़ के बिजनेस में, हमारे पास में नहीं है? भाई साहब है, लेकिन कोई भी खबर ऐसे ही चलाने वाली नहीं होती जब तक कि कंफर्म ना हो, या जब तक कि ना रिलायबल न्यूज़ एजेंसी से ना आए। हमारे हम किसी के व्हाट्सएप पे कैसे चला सकते हैं? मैं दीप के व्हाट्सएप पे खबर ना चलाऊं? करेक्ट। दीप मेरे व्हाट्सएप पे ना चलाए, भले मैं दूं, जब तक कि हम कंफर्म ना करें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि या तो कोई अच्छी इंटरनेशनल एजेंसी है कि भाई ब्लूमबर्ग हो गया, रॉयटर्स हो गया, इस तरह से कोई आए, या फिर किसी देश के प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से आए, करेक्ट सर, है ना, या फिर वहाँ की जो प्रॉपर न्यूज़ एजेंसीज हैं, वेरीफाइड न्यूज़ एजेंसी जैसे स्पुतनिक है, तो वो ऐसे ही नहीं डालेंगे, है ना। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, तब हम चलाते हैं। तो आपके पास आती है, उसके पहले हमारे पास भी आ जाती है, हमारे पास होती है, लेकिन जब तक हम उसको कंफर्म नहीं करते हैं, देख न लें, पढ़ न लें। और कई बार तो आजकल एक नई समस्या जो हो रही है वो मैं बताऊँ आपको, कि खबर सुबह आती है, दोपहर में आती है, और वो रात की होती है। करेक्ट। 12 घंटे पहले ही खबर वापस रिसाइकल होकर आ जाती है। हमको लगा यार ये वापस वो समझना फिर मुश्किल होता है कि क्या नया उसमें नया क्या है, पुराना ही। तो इसलिए हम हो सकता है हम कोई खबरों को लेट चलाएं, लेकिन लेट गलत चलाने से बढ़िया लेट चलाएं या ना चलाएं। तो इसलिए हम थोड़ा सा वो प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। तो हमें पता है जो खबरें आ रही क्या हो रही, लेकिन जहाँ तक मार्केट का सवाल है दीप, अंदाज लगाने की कोई गलती करनी नहीं चाहिए। एक चीज़ जो अच्छी दिख रही थी वो ये कि इन खबरों के बीच में जितना हम खराब हो सकते थे उतना खराब नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। हाँ, ये इंडिकेशन बराबर आ रहा है कि हम खराब नहीं हो रहे। 17,300 को पिछले 4 दिन से एक दिन छोड़ दीजिए, 5 में से 4 दिन आप 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। यस सर, करेक्ट। सो कम से कम थोड़ा कंफर्ट तो है मार्केट में। अब देखते हैं आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या होता है। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा संकेत आया। डाउ फ्यूचर्स अब लगभग 150 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, तो ये खबर अच्छी है कि
बस बातचीत का रास्ता खुले ना, ये बड़ी बात है। एक बार मिले बात के, और मैं फिर कह रहा हूँ कोई सोमवार को मिलिए मान लीजिए, तो कोई सोमवार को सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। करेक्ट सर। एक बार मिलके, अगर एक बार मिलके इतना आसान काम होता और इतना सोल्यूशन आ जाता, तो यहाँ तक कि क्यों पहुँचते, करेक्ट सर। है ना। फिर तो वैसे हो जाता है। सो मिलेंगे 2, 5, 10, 15, 20 बार, फिर आराम से निकालेंगे। तब तक ये हो जाए कि भाई लड़ना नहीं है, बात करेंगे, बस उतना ही काफ़ी है बाजार में। नहीं, काफ़ी ठीक है।